हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स and control of air pollutants. It means that we should go for the detailed study of air pollution. सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन को हम बेसिकली एक छोटे शब्दों में ये जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? It is also defined as the excessive discharge of undesirable substances in the environment. It alters the natural quality of the environment, causing damage to the human, plants and animals. Basically, अगर हम अपने environment में किसी भी undesirable substances का excessive discharge करते हैं, उसके कारण जो भी environment में एक degradation होता है, कंटामिनेशन होता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, स्पीसीज को, प्लांट्स को डैमेज होता है या डिग्रेडेशन होता है उनकी लाइफ में, उनके क्वालिटीज़ में। इस चीज़ को हम पॉल्यूशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडवर्स चेंज इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। मीन्स ये वो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे जो कि वेरी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं रैपिडली बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। इट मीन्स दैट वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इंटरफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होंगे वो होंगे जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते। क्लियर? इसलिए हम इसे नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। पॉल्यूशन जो होता है वो 7 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर हैजार्ड्स। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज न्यूक्लियर पोल्यूशन। और इसको सेकेंड वर्ड में हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी कह सकते हैं। What is air pollution? Basically, air pollution is defined as the presence of unwanted and undesirable foreign particles and gases, that is in sufficient quantity and duration in the air, which may have adverse effect on human beings, animal, plant, vegetations and important structures. Clear? बेसिकली एयर पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जो अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल फॉरेन पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जो कि वहाँ पर एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, जिनके कारण बहुत ही एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, वेजिटेशंस के ऊपर और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। यहाँ देख सकते हैं, दैट इज मीन्स वह जहरीले पदार्थ जो एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण से हवा एयर की क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है। उसके कारण से जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं जो कि
ह्यूमन बींग्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर होते हैं जो उनकी लाइफ को डिग्रेड कर देते हैं। इन्हें हम एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो एयर पोल्यूशन के सोर्स होंगे वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एक होता है मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर दोज विच अकर ड्यू टू द नेचर मीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेचर होगा, मीन्स उसमें कोई भी पार्ट ह्यूमन बीइंग का या फिर मैन का नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस में जो एयर पोल्यूशन होगा उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, दैट इज ड्यू टू द जो बीजेस होते हैं, बीज होते हैं आपके पौधों के, फ्लावर्स के, उनके कारण जो भी पोल्यूशन हो रहा है दैट इज नोन एज अ पॉलन ग्रेन्स। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी के फटने कारण जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस जनरेट होती हैं और जो कि एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होती हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ एयर डिग्रेड होती है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगने के कारण जो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो धुएं होते हैं, स्मोक होता है, वो आपके एटमॉस्फेयर में जाकर आपके एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम द ओशंस, डस्ट स्टॉर्म्स, मार्शी लैंड, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोकेमिकल्स रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस है जिनके कारण एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा तरीका जो होता है एयर पोल्यूशन का वो होते हैं आपके मैन मेड सोर्सेज होते हैं। लाइकवाइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो हम आजकल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं जिनके कारण आपके ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होंगी, धुएं होंगे, स्मोक्स होंगे, ये जनरेट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बेसिकली दैट इज ताप विद्युत गृह जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें बेसिकली हम कोयला को बर्न करने के बाद हम हीट जनरेट करते हैं, उस हीट को हम यूज़ करते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल्स, जो आपका धुआं उठता है वो आपका हम एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं, जिसके कारण आपका एयर पॉल्यूट होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इट मीन्स दैट जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, उनके कारण जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, जिनके कारण आपका धुआं निकल रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। फॉसिल फ्यूल बर्निंग मीन्स, फॉसिल फ्यूल बर्निंग मीन्स दैट इज burning of coal, burning of wood, burning of petrol, एनी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद जो भी आपका स्मोक और धुआं जनरेट हो रहा है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग, एयरक्राफ्ट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड डोमेस्टिक बर्निंग ऑफ वुड्स, these are the man-made regions for the air pollution. Clear? Now move forward. मैन मेड जो सोर्स होते हैं बेसिकली इनको क्लासिफाइड करते हैं इन 3 डिफरेंट फॉर्म में, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टेशनरी सोर्स, सेकेंड वन इज मोबाइल सोर्स एंड थर्ड वन इज एरिया सोर्स। स्टेशनरी सोर्स वो सोर्स होंगे जो कि एक जगह पर स्टेशनरी रहने के बाद उनके कारण जो होगा एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टेशनरी। लाइकवाइज आपकी जो भी फैक्ट्रियां होंगी, चिमनीज होंगे, टॉल चिमनीज होंगे, दैट आर स्टेशनरी, वो एक ही जगह पर रहेंगे और कॉन्टिन्यूस वर्क होने के कारण वहाँ पर जो होगा धुआं निकल रहा है और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। मोबाइल सोर्स में वो सोर्सेज होंगे जो कि मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अदर प्लेसेस सच एज ऑटोमोबाइल्स, उनके कारण जो आपका धुआं निकल रहा है, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द मोबाइल सोर्स। एरिया सोर्स बेसिकली टाउन एंड सिटीज एड स्मोक एंड गैसेज ओवर द वाइड एरियाज, दैट इज घरों से आपके धुआं निकल रहा है, जल रहा है, कोयला जला रहे हैं, हम कहीं पर काम कर रहे हैं छोटा मोटा, हम कुछ कूड़े में आग लगा देते हैं, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एरिया सोर्स।
आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लाइक वाज यू कैन सी देयर हियर दैट द बेसिकली द फैक्ट्रीज जहाँ से चिमनी से धुआं निकल रहा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, दिस इज़ द व्हीकल, दैट इज़ द मोबाइल सोर्स, ठीक है। और जो घरों से धुआं निकल रहा है दैट विल बी द एरिया सोर्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में। एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के डिफाइन होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो बेसिकली पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होंगे जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करने के बाद वो एटमॉस्फेयर के एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। इट मीन्स दैट दे डायरेक्टली टेक पार्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, एश, स्मोक, दे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एयर एंड डिग्रेड। तो ये एक तरह के प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होंगे जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एयर में डिस्चार्ज किए गए वो केमिकली रिएक्ट करके एक थर्ड कंपाउंड बनाते हैं, तो देयरफॉर दे आर known as the secondary pollutants, means they don't directly take part but they get react in the atmosphere to form a third compound from the primary pollutants, therefore these pollutants are known as secondary pollutants। उसमें आएगा ओजोन, SO3, पैन, एल्डिहाइड, कीटोन्स एक्सेट्रा। On the basis of matter, pollutants can be defined into gaseous as well as particulate। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होंगे जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेज होंगे, और पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में एयर में सस्पेंडेड होंगे, वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे और ये सस्पेंडेड होंगे इन द एयर, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं लाइक डस्ट हो गया, फॉग हो गया, ऐश, स्मोक, एरोसॉल एक्सेट्रा। गैसेस पॉल्यूटेंट्स में वही पॉल्यूटेंट्स होंगे जैसे सल्फर कंपाउंड्स हो गए, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया फ्यूम्स फॉर्म में। दीज आर नोन एज द गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स जो भी हम डिस्कस किए जस्ट अभी कि एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स जो भी हमने बताया दे emitted directly in the source and found in the atmosphere. Secondary, these are formed in the atmosphere by chemical interaction between primary pollutants and the atmospheric constituents. On the basis of state of matter अभी हम डिस्कस किए थे, that is the gaseous air pollutants and secondary the particulate air pollutants. Gaseous pollutant basically in the gaseous in nature होंगे जिन पे इम्पैक्ट हुआ किसका, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे, वो इन फॉर्म ऑफ गैस में होंगे। और पार्टिकुलेट जो होंगे वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो भी बहुत ही स्मॉल इन साइज होंगे, लाइक वाइज डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, फॉग, फ्लाई एश, शूट एंड नेचुरल पार्टिकुलेट सच एज pollen grains, protozoa, fungal spores and volcanic dusts etc. are the examples of particulate air pollutants. As we are seeing in this figure that we can discuss about the all different types of pollutants. This is the primary pollutants. प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हमने बोला था आपको कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा एटमॉस्फेयर में और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के बाद एयर को पॉल्यूट कर रहा होगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। दैट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द chemically react with the primary pollutants and form a
थर्ड पोल्यूटेंट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. क्लियर. इसमें आ गया HNO3, H3SO4, H2O2, ओजोन, पैन, NO3, SO4, etc. Here we can also see the sources of pollution. That is the natural source, that is the man-made source due to the generation of electricity in the industries can be part of the man-made source of air pollution. That is the mobile source. It means that vehicle move कर रही है और उसके कारण जो pollution create हो रहा, that will come under the category of mobile source. Clear? Thank you very much.